हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अजय हरी इलेक्ट्रीशियन यूट्यूब चैनल पर। आज हम 2 रूम, एक गैलरी, एक दुकान की कटिंग करेंगे। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कैसे कटिंग करते हैं और कैसे एमसीबी बोर्ड लगाते हैं, 12 मॉडुलर स्विच बोर्ड कहाँ पर लगाएंगे। अब हमारी कटिंग चालू हो गई है, देख सकते हैं। ये हम कटिंग स्टार्टिंग हमने 4 इंची की दीवार है वहाँ पर करी थी और इसकी एक वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ पर 2 रूम थे, एक ही मकान था, वहाँ पर एक साइड से 2 रूम, बरामदा, किचन और लैट्रिन बाथरूम थे। उसकी कटिंग हम कर चुके थे पहले ही, उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इस कटर मशीन का जो ब्लेड है हमारा, ब्लेड बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, पूरी तरीके से घिस गया है, कटिंग हमारी नहीं हो रही है। अब हम नया दूसरा ब्लेड लगाएंगे। ब्लेड कैसे बदलते हैं, कैसे नया ब्लेड लगाते हैं, वो भी आप देखिए स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा है नया ब्लेड, 4 इंची का ब्लेड है। इसमें आप देख सकते हैं ये सफ़ेद जो खरीदा हुआ दिख रहा है माल तरीका जो मोटा होता है, वो ब्लेड में घिस जाता है, जिससे हमारी कटिंग नहीं हो पाती और चिंगारी ब्लेड से निकलती है और मशीन हमारी बहुत ज़्यादा लोड लेती है। और इस कटर मशीन में हम इस ब्लेड को खोलते हैं, इसमें उल्टी चूड़ी होती हैं। 4 इंची की मशीन है हमारी और 4 इंची का ही ब्लेड हम यूज करते हैं। आप 5 इंची की मशीन लें तो आप 5 इंची का ब्लेड यूज कर सकते हैं। ये देखिए ब्लेड हमारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये हमारा है नया ब्लेड, इसमें धार देखिए, और उस ब्लेड से बड़ा ब्लेड भी है और हमारी कटिंग भी बहुत मुलायम होगी, अच्छी होगी और मशीन पर भी हमारा लोड नहीं पड़ेगा। इसका चकनट होता है, उसको हमने खोल लिया है। इसकी जो 2 चाबी हमें मशीन के साथ मिली थी, एक लगती है 10-11 नंबर चाबी और एक आप देख सकते हो ये बड़ी पत्ती जैसी चाबी है। इसका ये बड़ा जो चकनट होता है उसमें ये चाबी हमारी फंस जाती है और फिर हम इसको कस देते हैं। इसका जो 11 नंबर 10 नंबर बोल्ट है वो उल्टी दिशा में इसमें चूड़ी होती है, जिधर आम बोल्ट हम खोलते हैं उस दिशा में ये कसा जाता है। ये देखिए इस तरीके से हम बोल्ट खोलते हैं और ये कसा जाता है। इसमें कटर मशीन में चूड़ी उल्टी साइड में होती है। दोस्तों ये हमारा ब्लेड कस गया है, देख सकते हैं, कंप्लीट कर दिया हमने कस के। अब हम फिर करेंगे दोबारा इसकी कटिंग। देखिए मशीन हमने चालू कर ली है। ब्लेड हमारा खूब अच्छे तरीके से टाइट कर लेना चाहिए, जिससे ब्लेड हमारा खुल नहीं जाए, कोई हादसा ना हो जाए। दोस्तों हमारी कटिंग शुरू हो गई है और हम जो हमारी चुनाई होती है उसकी जो मसाले वाली एक दराज होती है, एक कटिंग हम ग्राइंडर से उस मसाले में करते हैं और दूसरी हम लगभग 1 इंच की दूरी पर कटिंग करते हैं, जिससे हमें झर्रे निकालने में आसानी हो और सीधी कटिंग हमारी आएगी। इसी हिसाब से हमें कोई निशान वगैरह भी नहीं लगाना पड़ेगा। जब आप ईंट के हिसाब से जो चुनाई होती है उस हिसाब से आप कटिंग करेंगे तो ना ही आपको कोई निशान लगाना पड़ेगा, ना ही आपको कटिंग जो है वो तिरछी करनी पड़ेगी। आपकी सीधी कटिंग जाएगी, बिल्कुल अच्छी कटिंग होगी। अब ख़ास तौर से यही ध्यान रखें, कोई कभी कभी क्या होता है कोई निशान लगाता है तो वो निशान के सहारे कटिंग करते हैं तो उसमें दोनों ईंट के बीच में आ जाती है, तो कटिंग भी बहुत करनी होती है और निकालने में झर्री बहुत परेशानी होती है। इसलिए आप एक मसाले की दराज में ले जाएं कटिंग करते हुए और आप ये लगभग 1 इंच या 1.25 इंच जैसा भी आप कटिंग करें, पाइप डालेंगे उसी हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं और कटिंग भी बहुत आसानी से जल्दी होगी और झर्री भी निकलेगी आसानी से। और जब आप दोनों दराज में ईंट के बीचों बीच ले जाएंगे तो आपकी कटिंग बहुत कर रही होगी, बहुत हार्ड होगी और बहुत परेशानी होगी और आपको झर्री निकालने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और इसी तरीके से आप जब कटिंग बोर्ड के लिए नीचे उतारें तो आपको ये ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए, एक ईंट के नीचे एक दराज होती है ईंट की कट वाली, जहाँ पर मसाला लगा हुआ होता है। और कभी आप ऐसा ना करें दोनों ईंटों की ही सीट में ले जाएं, वहाँ पर कोई आपको दराज ना मिले। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे, एक ईंट की दराज में ले जाएंगे और एक मसाले की दराज में, तो आपकी कटिंग भी बहुत जल्दी होगी और बहुत आसानी से कटिंग आप कर सकते हैं और झर्री निकालने में भी बहुत आसानी मिलेगी आपको। और जब आप दोनों ईंटों के बीच में ले जाएंगे, आपको कोई दराज नहीं देखेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी और मेहनत भी ज़्यादा पड़ेगी, कटिंग भी ज़्यादा टाइम लगेगा और ब्लेड भी हमारा ज़्यादा घिसेगा। आप देख सकते हैं हम जब कटिंग करते हैं तो एक ईंट की दराज में जाती है कटिंग हमारी और एक हमारी
ईंट में जाती है। इस तरीके से हम कटिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें ये गली है, गेट के पास है, यहाँ पर हमें एमसीबी बोर्ड भी लगाना है और यहीं पर हमें एक 12 मॉडल का स्विच बोर्ड देना है जो हमारे छज्जा की लाइन आएगी। और इस गली में एक फ़ैन है और 4 कंसील्ड बॉक्स लगे हुए हैं, उसका भी स्विच बोर्ड इसी 12 मॉडल से देना है हमें। अब यहाँ पर ये हमारी 6 मॉडलर का एमसीबी बोर्ड लगाएंगे। यहाँ पर उसके लिए हम कटिंग करते हैं। 6 मॉडलर का एमसीबी बोर्ड के लिए कटिंग है और बराबर से आप देख सकते हैं ये हमने 12 मॉडलर स्विच बोर्ड की कटिंग कर दी है। और यहाँ पर ये हमारी एमसीबी बोर्ड की कटिंग हो रही है। आप पास में काफ़ी बार मशीन को लगा देंगे जिससे आपको कटिंग और बोर्ड निकालने में आसानी हो जाएगी। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कटिंग हमने कंप्लीट कर दी है। इधर 2 रूम और एक गैलरी है और सामने तो हम कटिंग पहले ही कर चुके हैं। अब हम इसके बाद निकालेंगे झिर्री। देखिए दोस्तों ये फ्रंट है हमारा, मेन रोड के सामने मकान है, मेन गेट है, इस साइड से एक दुकान है और आप देख सकते हैं गली है। गली में हमने कटिंग कर दी है। अब हम निकालते हैं झिर्री। झिर्री छेनी हथौड़िया की सहायता से निकालते हैं। एक आती है हैमर टाइप की जो चीज़ें बोलते हैं, जिससे वाइब्रेटिंग सिस्टम होता है, उससे भी आप झिर्री निकाल सकते हैं। वो आपके पास मशीन ले सकते हैं। और देखिए लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है, मैं लोहा हूं। आपस में बातचीत शुरू हो गई तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में तपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता है तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा तो ठीक कहता है सोने, सुनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती, मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती ही है। वाह वाह वाह। तो हमें झर्री निकालने में भी बहुत आसानी होगी। दोस्तों आप एंड तक बने रहें, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे हम, जैसे किस तरीके से हम पाइप फिट करते हैं, किस तरीके से हम स्विच बोर्ड लगाते हैं और कैसे मेजरमेंट करते हैं कि हमारा स्विच बोर्ड सीधा है और पाइप हमारा प्लास्टर के अंदर कैसे रहेगा, दीवार के अंदर रहना चाहिए हमारा पाइप। कहीं पर कोई छोटी सी झिर्री रह जाती है, कोई ईंट, तो हम उसको आसानी से छेनी हथौड़ी से तोड़ सकते हैं, जिससे हमारा पूरा पाइप दीवार के अंदर रहना चाहिए, ताकि जब मिस्त्री प्लास्टर करे तो उससे कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और पाइप हमारा दीवार के अंदर होगा तो आपकी भी तारीफ होगी, मिस्त्री भी कहेगा, राजमिस्त्री जो प्लास्टर करने वाला होगा वो कहेगा पाइप फिटिंग लेट की अच्छी की है, वहाँ पर प्लास्टर भी अच्छा होता है। और कभी ऐसा होता है कि पाइप हमारे ऊपर रह जाता है तो प्लास्टर भी मिस्त्री मोटा प्लास्टर करता है, फिर उसमें दिक्कत भी होती है और फिर वह कहता है ये मिस्त्री लाइट वाले ने आपकी फिटिंग सही नहीं करी है, क्योंकि इसमें प्लास्टर बहुत ज़्यादा लग रहा है और पाइप भी ऊपर दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं कटिंग हमारी कंप्लीट कर दी, हमने झिर्री वगैरह निकाल दी है। अब हम लगाते हैं पाइप फिट करते हैं। ये आप देख सकते हैं बीम के ऊपर साइड से एक बैंड निकाला है। इस छत में पाइप जो डाले हैं वो राजमिस्त्री ने डाले हैं, उसने अपने हिसाब से डाले हैं, क्योंकि बैंड देखिए निकालना चाहिए था दीवार पर, उसने इस बीम के ऊपर निकाला है। बीम के ऊपर से हमने कटिंग करके पाइप को फिट कर दिया है और इसी तरीके से हमने पाइप लाते हुए, और ये बीम की साइड से इस लाइन से हमारी रूम है इधर साइड से आ गई है, और यहाँ पर बीम के नीचे से लाइन को हम ले जाते हैं। एक बैंड लगा दिया है, एक जंक्शन डिप्पी लगाई है हमने, और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा एमसीबी बोर्ड है और यहाँ पर एक 12 मॉडलर बोर्ड लगेगा। यहाँ पर हमने दोनों जगह जंक्शन डिब्बी लगा दी हैं और इसी से हम जो डिब्बी को तोड़ रहे हैं यहीं से हम एक पॉइंट देंगे। इस जस्ट सामने हमारी दुकान है, आपको दिखाई थी अभी, वहीं पर हमारा यहीं से सप्लाई जाएगी, क्योंकि उस साइड से कोई बैंड का कनेक्शन नहीं है। यहीं डिब्बी तोड़कर हमने पाइप का टुकड़ा डाल दिया है दुकान के लिए, उधर सामने हमने वहाँ पर कटिंग करेंगे, तो उसी लिए हमने यहाँ से सप्लाई देने के लिए डिब्बी से हॉल करके पाइप का टुकड़ा डाल दिया। और ये हम सैडल भी बहुत अच्छे तरीके से लगाना चाहिए, हमारे पाइप फिक्स हो जाए, मजबूती से टिका रहे पाइप में, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। देखिए यहाँ पर ये हमारा 12 मॉडलर बोर्ड लगेगा। पाइप हमारा फिट हो चुका है, ये देखिए दोस्तों 12 मॉडलर बोर्ड को हम करते हैं फिट, और इसमें हम लगा देंगे शैडल, जिससे हमारा बोर्ड पाइप बिल्कुल फिट हो जाएगा कंप्लीट। और देखिए दोस्तों हमारा पाइप बिल्कुल दीवार के अंदर है और शैडल लगाकर मजबूती से बोर्ड
उसको कंप्लीट अच्छे तरीके से और जो ईंट की गिट्टी होती है उसकी सहायता से बोर्ड को हम टाइट करके फांस देते हैं। जिस तरीके से हमने ये बोर्ड लगा दिया है। और ये दोस्तों हमारा है MCB बोर्ड। यहाँ ये हमारा MCB बोर्ड 6 मॉडलर और 8 मॉडलर दोनों में ही काम करेगा, क्योंकि इसमें 2 पत्ती एडजस्ट की गई हैं। आप उसको हटाकर तो आप 8 MCB लगा सकते हैं, उसको नहीं हटाएंगे तो आपका 6 MCB आसानी से लग जाती हैं। और देखिए यहाँ पर थोड़ी सी झर्री हमें छाटना पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड हमारा ऊपर है। और फिर हम इस झर्री को काटने के बाद देखिए बोर्ड हमारा ऊपर रह रहा। हमने झर्री जो हमारी ईंट थी लेकिन उसको हमने तोड़ दिया और देख सकते हैं दोस्तों बोर्ड हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। MCB बोर्ड 12 मॉडलर का बोर्ड। देखिए दीवार से लगभग 1 इंच की दूरी है, करीब 1.25 इंच की दूरी पर, क्योंकि प्लास्टर भी आएगा, उसका ढक्कन भी वो भी खुलेगा। हमारी पाइप फिटिंग कंप्लीट हो गई है दोस्तों, और बोर्ड स्विच कटिंग वगैरह सब हमने कंप्लीट कर दी है। आप देख सकते हैं हमारी कटिंग कहाँ से कहाँ गई है, क्योंकि यहाँ पर पाइप राजमिस्त्री ने डाले थे, उस हिसाब के पाइप फिट नहीं थे अच्छे लिंटर में। उसी हिसाब से आप देख सकते हैं इस बीम से कटिंग करके हमने यहाँ पर एक जंक्शन डिब्बी लगाने के बाद और बैंड लगाया है। इस तरीके से बीम के इस साइड से हमारी जो लाइन गई है, यहाँ पर एक रूम है, वहाँ के लिए हमने यहाँ पर एक नीचे स्विच बोर्ड दिया है। देख सकते हैं 12 मॉडलर का स्विच बोर्ड हमने यहाँ भी लगाया है। और इस रूम के अंदर भी हमने एक स्विच बोर्ड लगाया है 12 मॉडलर का। यहाँ पर एक फैन बॉक्स है, 4 कंसीड बॉक्स लगी हुई हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर भी बैंड नहीं है। यहाँ पर हमने लिंटर से थोड़ा सा पाइप तोड़कर तो हमने पाइप को डाला है। रूम के अंदर पाइप ही नहीं दिया, पाइप का बैंड नहीं दिया। इसी तरीके से बाहर साइड का ये बीम है, बीम में ही पाइप बैंड निकाले हैं मिस्त्री ने, दीवार में कोई बैंड नहीं निकाला, इसलिए कटिंग भी ज़्यादा करनी पड़ी हमें। और पाइप वगैरह भी, वायर भी ज़्यादा ही लगेगा इस मकान में। और इस साइड से आप देख सकते हैं ये हमारी लाइन गई हुई है लैट्रिन बाथरूम है इधर बना हुआ। आप देखिए यहाँ पर एक जंक्शन डिब्बी लगा दी हमने, वायर डालने में आसानी हो जाएगी। और इस तरीके से हमने अपनी वायरिंग कंप्लीट कर दी है। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।